हेलो, आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भदत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस क्लास में हमें सभी लोग 12th क्लास का जो आपका पोयम है उस पोयम के सेकेंड पोयम को यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट अपलोड कर दिया है। आप सभी लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर अवश्य देखिए, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइए ताकि आपको बनाने में कोई समस्या न आए। आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और इसी के साथ है हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोयम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग जो क्वेश्चन हमें पढ़ेंगे तो जो आपको उचित जवाब लगेगा आप कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा और आपको बनाने में अच्छा भी लगेगा। तो चलिए हम सभी लोग पहला सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल आपके पास है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन या कंपोज्ड बाई। कहने का मतलब हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है या कंपोज्ड किया गया है किसके द्वारा। तो आपके पास विकल्प ए में उपस्थित है जॉन डॉन, विकल्प बी है वाल्ट व्हिटमैन, विकल्प सी में आपके पास है कमला दास, डी में है जॉन किट्स। तो इसका सही जवाब आपका होगा वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है। तो पहला का आपका जवाब हो गया विकल्प बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वाल्ट व्हिटमैन वाज फिल इन द ब्लैंक पोएट। वाल्ट व्हिटमैन कवि कहाँ के थे। तो विकल्प ए में आपके पास है इंडियन, विकल्प बी में है ब्रिटिश, विकल्प सी में है एन अमेरिकन और डी में है नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का आंसर अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन फिल इन दी ब्लैंक। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था तो कब हुआ था वही आप लोगों को बताना है। विकल्प ए में है 1818 है 1818, विकल्प बी में 1829 1829, विकल्प सी में 1819 1819 और डी में है 1892 1892। तो आपको मालूम है बाबू वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था। मैंने आपको बोला भी था कि जन्म 1819 में हुआ था, मृत्यु 92 में हुआ था। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट यानी पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आप सभी लोग उसे देखें, उसके बाद ही इस सवाल को बनाएं ताकि आपको कोई समस्या न आए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन फिल इन दी ब्लैंक। वाल्ट व्हिटमैन का मृत्यु हो गया। तो वाल्ट व्हिटमैन कब मर गए थे। तो अभी मैंने बोला 1892 ईस्वी में वाल्ट व्हिटमैन जी का देहांत हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वाल्ट व्हिटमैन वाज अ फिल इन दी ब्लैंक। वाल्ट व्हिटमैन थे क्या थे। तो पहला विकल्प आपके पास है कारपेंटर, बी में है टीचर, सी में है एडिटर और डी में है ऑलर। तो आपको पता होना चाहिए कि वाल्ट व्हिटमैन अपने 12 साल से पहले तक
कारपेंटर का काम किया करते थे। उसके बाद यह टीचर बने, उसके बाद प्रिंटर बने, उसके बाद एडिटर भी बने हैं। तो आपका 5 सवाल का सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा, विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वाल्ट व्हिटमैन वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द फिल इन द ब्लैंक। वाल्ट व्हिटमैन वॉलंटियर नर्स किस युद्ध के दौरान हुए थे? तो आपके पास पहला विकल्प दिया गया है फर्स्ट वर्ल्ड वार, बी विकल्प है सिविल वार, सी विकल्प है सेकेंड वर्ल्ड वार और डी विकल्प है नमक दीज। तो आपको मालूम होना चाहिए बाबू, वाल्ट व्हिटमैन आपके जो अमेरिका में सिविल वार हुआ था उसमें घायल लोगों को इन्होंने बहुत ही अच्छा से उनका देखभाल किया, सेवा सत्कार किया था, बिल्कुल ही निस्वार्थ थे, इसलिए इन्हें वॉलंटियर पोएट भी कहा जाता है। तो छठा का सही विकल्प आपका बी होगा, यानी सिविल वार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, लिव्स ऑफ ए ग्रास इज रिटन बाई फिल इन द ब्लैंक। लिव्स ऑफ ग्रास लिखा गया है किसके द्वारा? तो आपका विकल्प ए में कहता है जॉन डॉन, विकल्प बी है वाल्ट व्हिटमैन, विकल्प सी है कमला दास और डी विकल्प है जॉन किट्स। तो आपको मालूम होना चाहिए लिव्स ऑफ ग्रास लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हिटमैन जी 1855 ईस्वी में लिव्स ऑफ ग्रास को लिखे थे 12 पोयम के साथ, और इसी लिव्स ऑफ ग्रास का अंतिम पब्लिकेशन हुआ था 1892 ईस्वी में 400 पोयम के साथ है। बातें समझ में आ रही है? चलिए, लिव्स ऑफ ग्रास है क्या चीज़? तो वाल्ट व्हिटमैन के पोएट्री का कलेक्शन है, वाल्ट व्हिटमैन के पोएट्री का कलेक्शन है जिसे लिव्स ऑफ ग्रास कहा गया है। और देखिए यही आपका 8वां सवाल बोला है, वाल्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लिव्स ऑफ ग्रास एट हिज एक्सपेंस इन। वाल्ट व्हिटमैन ने लिव्स ऑफ ग्रास का पहला पब्लिकेशन कब किया था? तो मैंने अभी आप लोगों को बोला बाबू, इनका पहला पब्लिकेशन किया गया था 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में 12 पोयम के साथ। आप सभी लोग को यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई अवश्य दें, ताकि आपके रिप्लाई से हमें मोटिवेट मिलता है और हम इसी प्रकार से आगे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आगे का वीडियो किस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। ड्रम टाइप्स इज रिटन बाई, यानी ड्रम टाइप्स लिखा गया है किसके द्वारा? तो आपका पहला विकल्प है जॉन डॉन, बी में विकल्प है वाल्ट व्हिटमैन, सी में विकल्प है कमला दास और डी में विकल्प आपके पास है जॉन किट्स। तो आप लोगों को मालूम होगा ड्रम टाइप्स लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा 1866 ईस्वी में। ड्रम टाइप्स वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा 1866 ईस्वी में लिखा गया है। चलिए अब यहाँ पे नंबर 10 सवाल कहता है ड्रम टाइप्स वाज पब्लिश्ड इन। ड्रम टाइप्स कब पब्लिश हुआ था? पहला विकल्प आपके पास है 1864, बी में है 1892, सी में है 1866, डी में है 1855। तो अभी हम लोगों ने देखा छोटू कि आपका ड्रम टाइप्स पब्लिश किया गया था 1866 ईस्वी में
वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। चल 11 सवाल कहता है वाल्ट व्हिटमैन इज फिल इन द ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन कितने साल के हो गए थे जब यह पोयम लिखा गया? तो वाल्ट व्हिटमैन जी का उस समय एज कितना था यह आपको बताना है। तो पहला विकल्प आपके पास है 30, बी में विकल्प है 40, सी में विकल्प है 37 और डी में विकल्प है 27। तो इसका सही जवाब होगा 37, यानी 37 साल के उस समय थे वाल्ट व्हिटमैन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फिल इन द ब्लैंक फॉर हिमसेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएट खुद के लिए करते हैं। तो आपको बताना है कि वाल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में खुद के लिए क्या करते हैं। तो पहला विकल्प आपके पास है रन्स, बी में है सिंग्स, सी में है पैंट्स और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब आपका होगा सिंग्स। वाल्ट व्हिटमैन खुद के लिए गाते हैं। इस पोयम का पहला ही लाइन कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग्स माई सेल्फ। वहीं से यह सवाल को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाई। देखिए यही जो हम लोग अभी सवाल देखे थे 12 है, इसी को 13 में पूछा गया है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ, एंड तथा सिंग माई सेल्फ, खुद ही गाता हूँ, इज कंपोज्ड बाई, यह कंपोज्ड किसके द्वारा किया गया है। तो पहला विकल्प आपके पास है जॉन डॉन, बी में विकल्प है वाल्ट व्हिटमैन, सी में विकल्प है कमला दास, डी में विकल्प है जॉन किट्स। तो आपको पता है इसका सही जवाब होगा वाल्ट व्हिटमैन, यानी विकल्प नंबर बी। चलिए 14 क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, कवि ने क्या डिस्कार्ड करता है। तो आपको पहला विकल्प दिया गया है मैन काइंड, बी में है नेचर से ब्यूटी, सी में है बी लव्ड और डी में है स्टेट। तो 14 का सही जवाब होगा नेचर से ब्यूटी, प्रकृति के सुंदरता को आपके वाल्ट व्हिटमैन साहब डिस्कार्ड किए हैं। तो 1 से लेकर 14 तक हम लोगों ने सवाल को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या कहता है, 15 को तनी ध्यान से देखा जाए, आप सभी लोग भी ध्यान से देखें, और जो आपको आंसर उचित लगता है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, तथा इसे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बालक नहीं पढ़ पाए हैं उनको भी सहायता मिल सके आपके माध्यम से। चलिए 15 सवाल कहता है क्रीड से। 15 सवाल में 1 मिनट। चलिए 15 सवाल 15 चलिए पढ़ लेते हैं। 15 देखिए क्रीड से एंड स्कूल से इन अभियान्स इज कंपोज्ड बाई, मतलब कि आपका क्रीड से एंड स्कूल से ये होता है धार्मिक आपका तरीका एवं भेदभाव, इन अभियान से उसको रोकना चाहते थे। इज कंपोज्ड बाई, यह कंपोज्ड किया गया है। तो पहला विकल्प आपके पास दिया गया है जॉन डॉन,
विकल्प बी में है वाल्ट व्हिटमैन और विकल्प सी में आपके पास है कमला दास, डी में है जॉन किट्स। तो इसका सही जवाब होगा वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएट फिल इन द ब्लैंक हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर सेल्फ। मतलब कवि खुद ही क्या करता है वही आपको बताना है तथा खुद ही स्वयं ही अपने आप के लिए गाता है। तो आपके पोयम का पहला लाइन यहाँ पे यही कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ है। तो इसका सही जवाब आपका होगा इंजॉयज। कवि खुद को आनंद करता है, इंजॉय करता है और खुद के लिए गाता है। तो 16 का सही जवाब है विकल्प नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए 17 में आपके पास है द पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। आपको बताना है कवि खुद के लिए इंजॉय करता है और खुद के लिए गाता है। यानी सवाल नंबर 16 का जो अंतिम स्टेटमेंट है वही आपका क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न पूछा गया है। तो पहला विकल्प आपके पास है पब्लिक, बी में विकल्प है बी लव्ड, सी में विकल्प है चिल्ड्रन और डी में विकल्प है सेल्फ। तो 17 का सही जवाब होगा सेल्फ। सेल्फ आपका सही जवाब होगा। 18 सवाल आपके पास है हु इज द स्पीकर इन दिस पोयम। इस कविता में बोलने वाला कौन है, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कौन व्यक्ति बोल रहा है। तो इसके लिए पहला विकल्प आपके पास है अ बॉय, कोई एक लड़का। बी में है अ गर्ल, कोई एक लड़की। सी में आपके पास है द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद। और डी में आपके पास है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। तो आपको पता है कि कवि खुद ही इस पोयम में बोल रहे हैं अपने बारे में। तो 18 का सही जवाब है आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 पे आप सभी लोग ध्यान दें। चलिए पढ़ा जाए। 19 कहता है व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। गर्मी में कवि क्या अवलोकन करता है, यह सवाल है। तो पहला विकल्प आपके पास है सनी डेज, बी में विकल्प है गर्ल से प्लेइंग, लड़कियों को खेलते हुए। सी में है अस्पियर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के घास के नोकीले भागों को इन्होंने अवलोकन किया। और डी में आपके पास है येलो फ्लावर से, पीले कलर के फूलों को देखा। तो 19 का सही जवाब आपका सी होगा, अस्पियर ऑफ समर ग्रास। जब वाल्ट व्हिटमैन अकेले घूमते घूमते थक जाते हैं तो वह किसी जगह पे बैठते हैं और वहाँ पे उन्होंने, चूँकि गर्मी का दिन था तो गर्मी के घास को उन्होंने देखा जिसका ऊपरी हिस्सा बहुत ही नुकीला था। ये पोयम के माध्यम से बोला गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग 20 प्रश्न पर। आई लोफ एंड इनवाइट माई साउल इज कंपोज्ड बाई। मतलब कि मैं इधर उधर घूमता हूँ तथा निमंत्रण देता हूँ अपनी आत्मा को। यह किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है? तो आपका पहला विकल्प है जॉन डॉन, बी में है वाल्ट व्हिटमैन, सी में है कमला दास, डी में है जॉन किट्स
तो 20 का सही जवाब होगा वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन जब अकेले अपने जर्नी पे घूमने के लिए जाते हैं इधर उधर बिना मतलब के, तो उस समय बातचीत करने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए वह अपनी आत्मा को बुलाते हैं। चलिए 21 में क्या कहा गया है? होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज कंपोज्ड बाई। मतलब कि देखिए, होप का मतलब आशा या उम्मीद होता है, सीज माने रोकना या बंद करना, नॉट मतलब नहीं, टिल माने तक या अब तक, डेथ माने मृत्यु। मतलब क्या हुआ कि अपनी आशा या उम्मीदों को नहीं रुकूंगा या बंद करूंगा जब तक मृत्यु न हो जाए। यानी इसमें कवि कहता है कि हम अपनी आशा या उम्मीद को मरते दम तक नहीं रोकेंगे, यानी जब तक हम जीवित रहेंगे हमारी आशाएं भी जीवित रहेगी। तो पहला विकल्प आपके पास दिया गया है जॉन डॉन, बी में आपके पास है वाल्ट व्हिटमैन, सी में आपके पास है कमला दास, डी में है जॉन किट्स। तो आपका सही जवाब होगा वाल्ट व्हिटमैन, क्योंकि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन, और वाल्ट व्हिटमैन ही स्पीकर हैं, यानी यह खुद बोलने वाले भी हैं। इसलिए 21 का सही विकल्प आपका विकल्प सी होगा। क्लियर है? चलिए 21 हम लोग देख लिया ना। अब आते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। व्हाट डज वाल्ट व्हिटमैन वांट टू स्पीक अबाउट। वाल्ट व्हिटमैन है किसके बारे में बोलने के लिए चाहते हैं? तो पहला विकल्प आपके पास है क्रीड्स, मतलब धर्म के बारे में, बी में है लोफ है इधर उधर घूमने के बारे में, सी में है हजार्ड खतरा या संकट के बारे में, और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो आपको पोयम में यह बोला गया है कि वाल्ट व्हिटमैन ने किसी व्यक्ति के ऊपर हो रहे खतरा या संकट के बारे में बोलने का अनुमति देते हैं या खुद बोलना चाहते हैं। 23 आपके पास है व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड, मतलब कि बोलने वाले यानी कवि का खून बना हुआ है। तो क्या से बना हुआ है कवि का खून, वही आपको बताना है। तो पहला विकल्प आपके पास है सोयल, बी में है एयर, और सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट व्हिटमैन खुद बोले हैं कि मेरा जो शरीर का निर्माण हुआ है वह अमेरिका की मिट्टी तथा अमेरिका की हवा के माध्यम से हुआ है। इसलिए आपका 23 का सही विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 24 पे। विच पोएट टेल्स दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। निम्नलिखित में से कौन कवि बोलते हैं कि प्रत्येक एटम ऑफ ब्लड यानी खून का प्रत्येक एटम इज द सेम बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल समान है, इन ऑल ह्यूमन बींग्स सभी मानव जाति में। कहने का मतलब है कि इन चार कवि में से कौन से कवि ने यह कहा है कि सभी मनुष्यों में आपके खून के प्रत्येक जो कण है वह बिल्कुल एक समान होते हैं। तो पहला विकल्प आपके पास है जॉन डॉन, विकल्प है जॉन किट्स बी में,
सी में है कमला दास और डी में है वाल्टे व्हिटमैन। तो सही जवाब आपका होगा वाल्टे व्हिटमैन। वाल्टे व्हिटमैन के द्वारा कहा गया सभी मानव जाति में रक्त के कण बिल्कुल एक समान होते हैं। 25 अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। कहने का मतलब है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोयम है, इसमें आपका बोलने वाला कवि निम्नलिखित में किसका बहुत लवर है, यानी किससे बहुत प्रेम करता है, इसमें से किसके बारे में बताया गया है। तो पहला विकल्प है आर्ट्स, बी में है साइंस, सी में है कॉमर्स और डी में है नेचर। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा नेचर। नेचर के बारे में आपके वाल्ट व्हिटमैन साहब अपनी पोयम में बताने का प्रयास किए हैं। और इसी पोयम का सबसे अंतिम सवाल आपके पास यहाँ पे दिया गया है। 26 देखिए क्या कहता है, वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटेन द पोयम। वाल्ट व्हिटमैन कौन सा पोयम को लिखे हैं। तो पहला विकल्प है एपिटाफ, बी में है द सोल्जर, और सी में आपके पास है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी में है फायर हिम। तो आपको पता है कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोयम लिखा गया है, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ है इस पोयम के आपके 26 सवाल हो जाते हैं समाप्त। ये हम लोगों ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कुल 26 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं, और आगे का वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप इसे भी अवश्य लिखें, ताकि हमें भी एक टारगेट मिले, गोल मिले कि हम आपके लिए एक नया से नया वीडियो बनाएं और आपके लिए बेहतर से बेहतर काम किया जा सके। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको उचित समय पे मिल जाए। चलिए सभी लोगों को धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।